बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान उमर और क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे हम। आज एक न्यू चैप्टर है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। पेज नंबर 142 है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। वो इंस्ट्रूमेंट जो सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कभी भी अगर आ जाए कि सेट ऑफ क्वेश्चन को या बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है उसे कहते हैं टेस्ट। ये चैप्टर जो मुश्तमिल है ये इसी मेजरमेंट एवेल्यूशन पे मुश्तमिल है और मेजरमेंट एवेल्यूशन करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है टेस्ट, दूसरा क्या होती है मेजरमेंट, तीसरी असेसमेंट और चौथी एवेल्यूशन। यानी ये पहले क्वेश्चन में चारों चीज़ें तरतीब के साथ लिखी हुई हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पे ताकि बाद में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम कर देंगे। तो पहले जो है टेस्ट कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो इनिशियल हमारा होता है यानी बिहेवियर को मेजर करना, या किसी का जैसे टेस्ट लेते हैं तो सेट ऑफ क्वेश्चन जब हम देते हैं तो टेस्ट लेते हैं तो इसको टेस्ट कहते हैं। जब उस टेस्ट को हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद हम उससे जो है ना वो नंबर देते हैं, तो नंबर देने के बाद अब उससे कहते हैं मेजरमेंट। यानी जो नंबर मिले हैं 100 में से 50 नंबर, 36 40 नंबर मिले हैं तो वो मेजरमेंट होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो असेसमेंट होता है कि असेसमेंट में हम क्या कहते हैं कि हम उसको जो है ना वो एक ग्रेड दे देते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उस तरह। और जो फोर्थ है एवेल्यूशन, जब उसमें हम फाइनल जज कर रहे होते हैं कि वो पास है फेल है, तो इस तरह जब जजमेंट कर रहे होते हैं उसे एवेल्यूशन कहते हैं। तो इसका पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्यूपल मेजरमेंट परफॉर्मेंस इज। देखिए, मैंने अभी बात की थी कि क्वांटिटेटिव जब हम उनको नंबरों की सूरत में बच्चों की जो डिस्क्रिप्शन परफॉर्मेंस को सामने लेके आते हैं तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। थर्ड है द पर्पज़ ऑफ द एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन जो हम करते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है। एवेल्यूएशन चूँकि हम फाइनल में कर रहे होते हैं, एंड पे कर रहे होते हैं, तो एवेल्यूएशन का पर्पज़ होता है जजमेंट करना, जज करना। तो ये जजमेंट होगा एवेल्यूएशन। फोर्थ क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। जो हम वो कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, तो जजमेंट का मतलब क्या होगा। देखिए, जजमेंट चूँकि वो एंड पे हो रही होती है और एक वर्ड में हो रही होती है, पास फेल में हो रही होती है, तो क्वांटिटेटिव तो होती नहीं है, टाइम पीरियड में नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा क्वालिटेटिव। यानी कि हमारी जो असेसमेंट एवेल्यूएशन होती है ना, आखिरी दो ये क्वालिटेटिव होते हैं और जो हमारे पहले होते हैं मेजरमेंट एक्टिविटीज़ को हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। तो क्वालिटी ये होगा हमारा जो है ना वो एवेल्यूएशन का पर्पज़। फिफ्थ क्वेश्चन है एवेल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। एवेल्यूएशन जो प्रोग्रेस मतलब क्या होता है ना, जो चल रही हो। तो लर्निंग प्रोग्रेस जो हम एवेल्यूएशन करते हैं कि बच्चे की लर्निंग कैसी, उसकी लर्निंग चल रही है, कितना वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन यूज़ करते हैं। देखिए, जो एवेल्यूएशन है इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरी सम्मेटिव असेसमेंट, तीसरी डायग्नोस्टिक असेसमेंट और चौथी प्लेसमेंट असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो असेसमेंट होती है जो हम ड्यूरिंग क्लास कर रहे होते हैं, जिसमें हम प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हैं, लर्निंग की कैसे लर्न कर रहा है, तो इसको सब फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है वो ये होता है कि जब हम एक स्टूडेंट को अगली क्लास में बिठाने के लिए और उससे पहले हम टेस्ट लेते हैं, या हम जो है ना वो उसको देखना चाह रहे हैं कि वो इस क्लास में हमारे पास न्यू एडमिशन लेने स्कूल आया है बच्चा, तो हम उसका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि ये इस क्लास में बैठने के काबिल है भी कि नहीं है, तो इसे प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं। इसी तरह जो है सबमिटिव असेसमेंट, जब हम एट द एंड ऑफ सेशन यानी कि सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम हो गए या एनुअल एग्जामिनेशन हो गए, जब हम बच्चे को फाइनल असेस करने के लिए कि वो किस दर्जे में है, तो सबमिट होती है। डायग्नोस्टिक जो होती है कि जब किसी बच्चे को किसी चीज़ को लर्न करने में मसला हो रहा है, कोई चीज़ कोई ख़ास चीज़ है जो बच्चे को याद नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे को टीच करते हैं और उसके बाद बच्चे को डायग्नोज करते हैं कि इसको लर्निंग डिफ़िकल्टी किस पॉइंट पे आ रही है, कहाँ इसको मसला आ रहा है, तो इसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन ऑफ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन हासिल करना, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो असेसमेंट होता है जो हम एक फॉर्मेटिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, तो इसे हम कहेंगे असेसमेंट कहेंगे। सिक्स क्वेश्चन हमारा। सेवन्थ है जी
द प्रोसेस ऑफ obtaining न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो मेजरमेंट, मैंने कहा था क्वांटिटेटिव होगी तो मेजरमेंट होगी। 8th है अ सम ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का सम उसे क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। 9 है द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो पहला स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहले हमें जब भी मेजरमेंट करनी है तो हमें पता हो कि हमने मेजर क्या करना है, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, कि हमें मेजर क्या करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। 10th क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का क्या पर्पज होता है कि पहला है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, तो ये बात ठीक है, हमने पहले बात की है कि वो प्रोग्रेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी इरेलीवेंट है। 11th क्वेश्चन टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ, जब मैंने पहले बात आपको बताई है कि जब एट द एंड ऑफ हम जो एवेल्यूशन कर रहे होते हैं तो उसे समेटिव एवेल्यूशन कहते हैं। वास्ट ऑफ आर इन स्कोप, सब में जो वास्ट कौन सा, देखो वो हमने 4 बताया था ना कि टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्यूशन, तो सबसे जो ग्रेटर स्कोप है जो एंड पे है वो क्या है, एवेल्यूशन, डी ऑप्शन है। द राइट सीक्वेंस, तो ये भी सबसे इसका जो है ना वो हमारे पास ये सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक, कि पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट होती है, फिर असेसमेंट होती है, फिर एवेल्यूशन होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 143, द लीस्ट इन स्कोप, सबसे कम स्कोप किसका है, तो टेस्ट है, पहले नंबर पे टेस्ट आता है, एंड पे एवेल्यूशन आता है। 15 है परमानेंट डिफिकल्टीज एंड लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड, जो एक डिफिकल्टी किसी चीज़ में लर्निंग में आ रही है तो ये मैंने पहले आपको बताया, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन कहते हैं इसे। 16 क्वेश्चन ब्रॉडर एंड मीनिंग, जो सबसे ब्रॉडर है इन मीनिंग में से क्या चीज़ होगी, हमारे पास एम होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, तो जो सबसे है ना जो एम होते हैं ये सबसे ग्रेटर होते हैं, यानी इसका बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, स्कोप होता है, मीनिंग होता है, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इसको एम, यानी नेशनल लेवल पे जो बात हो रही होती है वो एम्स होती हैं, तो वो ब्रॉडर होते हैं। 17 क्वेश्चन है प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटी, कि जो चीज़ जो पर्सन एबिलिटी को यूज़ करने के लिए जो हम जो है ना वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसे कहते हैं एमपीटी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी किसी भी शख्स की जो एबिलिटी मेजर करने के लिए कि वो कितना परफॉर्म कर सकता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसके टेस्ट यूज़ होता है, उसे एमपीटी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन का पर्पज़ क्या है, एवेल्यूएशन का पर्पज़ है मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी मैंने कहा था ना कि जजमेंट करना, एवेल्यूशन उसकी, यानी किसी चीज़ की जजमेंट करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, देखिए टेस्ट की बहुत सी टाइप्स हैं, इसमें एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और एक है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये होता है कि जब हम बच्चे को उनके इंडिविजुअल एक दूसरे के मुताबिक उनको मेजर कर रहे होते हैं, मैंने कहते हैं कि यार ये बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आया है, इट मीन वो पहले नंबर पे आया है, और उसका पहले नंबर किन पे आया, कुछ बच्चे हैं ना जिनमें से वो पहले नंबर पे आया, या मैं कह सकता हूँ कि यार इसके जो है ना वो 40 नंबर आए हैं 100 में से। अब कोई जगह रखी हुई ना, मैंने कहा 100 में 40 नंबर आए हैं, कोई बच्चा उसके कम ज़्यादा इधर उधर भी होंगे, तो इसे इंडिविजुअल इसको कहते हैं, इंडिविजुअल नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को, या तुलबा का आपस में जो मुआवजा होता है उसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। 20 इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, कौन सा क्वेश्चन है जिसमें मार्किंग की जो ना वो ज़्यादा रिलायबल है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रिलायबल से मुराद ये है ना कि आपने अगर 10 MCQ एक बंदे ने चेक किए हैं, उसने 10 मार्क्स दिए हैं, क्या कोई दूसरा बंदा आके 11 दे सकता है, नहीं, आके 9 दे सकते हैं, ये तो फिक्स होते हैं, इसमें किसी शख्स की मर्जी शामिल नहीं होती कि जितने नंबर उसके बनते हैं करेक्ट है तो नंबर दे दिया, इनकरेक्ट है नंबर काट दिया, चाहे वो कोई फेवरेबल पर्सन हो या नॉट फेवरेबल हो। तो मल्टीपल चॉइस जो चॉइस है क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो रिलायबिलिटी वो ज़्यादा होती है। 21 क्वेश्चन है फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20, जो फैसिलिटी वैल्यू है वो लेस देन 0.20 हो, तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट है। फैसिलिटी वैल्यू क्या होती है कि हम जो देख रहे होते हैं कि टेस्ट कितना मुश्किल है और कितना आसान है। अगर कोई टेस्ट जो है हमारे पास वो आसान होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो 0.7 से बहुत ऊपर होगी। अगर हम कहते हैं टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, एवरेज है, ठीक है, तो 0.3 से 0.7 उसकी वैल्यू होगी। और अगर उसकी जो है ना वो वैल्यू जो है लेस देन 0.3 है तो वो टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा। 22 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप क्वेश्चन सच। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन जो है ना उसकी जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसके ऊपर क्या उसको फ़ायदा होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है ये इट इज़ ईजी टू मार्क। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है इसको हम आसानी से नंबर दे सकते हैं, यानी मार्क करना उसको आसान है।
23 क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन। अगर डिस्क्रिमिनेशन जो वैल्यू है वो 0.4 से जो है वो ऊपर हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल है, यानी जब उसकी 0.4 के ऊपर वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। 24 क्वेश्चन है टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न आर सॉल्व प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल आर कॉल्ड। कंक्रीट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो हमें नज़र आने वाली हो। तो यानी जब हम कोई टेस्ट ये ले रहे होते हैं कि बच्चों को कंक्रीट मटेरियल पे अपना साल जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इस तरह के टेस्ट आने वाले जो होता है उसे कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। यानी परफॉर्मेंस टेस्ट ऐसा होता है जो नज़र आने वाले SLOs पे होता है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट दिमाग से रिलेटेड है, एप्टीट्यूड टेस्ट फ्यूचर के ले रहते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट ये टेस्ट होते हैं कोई नहीं बना। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो उस चीज़ पे होता है जो हमें नज़र आने वाली चीज़ें होती है, कंक्रीट चीज़ें वो होती है जो नज़र आने वाली होती हैं। 25 क्वेश्चन है इन मल्टीपल चॉइस एटम द स्टेम ऑफ आइटम शुड बी। जब हम मल्टीपल चॉइस एटम जो क्वेश्चन होते हैं तो उसका जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेटमेंट होती है, उसे बोलते हैं स्टेम। तो जो स्टेम है वो कैसी होनी चाहिए, तो स्टेम मीनिंगफुल होनी चाहिए, डाउटेबल नहीं होनी चाहिए। 26 क्वेश्चन है विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव बिहेवियर। अब ऑब्जेक्टिव कैसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बिहेवियर उसे कहते हैं जो नज़र आने वाले होते हैं, जो नज़र आने वाले बिहेवियर होते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव बिहेवियर। तो कहता है कि जब कौन सा जो है ना वो वर्ब हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव बिहेवियर को देखने के लिए, तो टू कंस्ट्रक्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्ट कंक्रीट ये उन्हीं चीज़ों के लिए होंगे जो हमारे पास नज़र आने वाले होंगे। तो ऑब्जेक्टिव बिहेवियर नज़र आने वाले होता है और उसके लिए टेस्ट होगा वो जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो टू कंस्ट्रक्ट ये यूज़ करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 है ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए टीचर आर कॉल्ड। अब जो पर्पस है इंस्ट्रक्शन का वो टीचर्स वो उसे क्या कहेंगे, उसे इंस्ट्रक्शनल कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 है द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप एस टेस्ट इज। जो ऐसे टाइप टेस्ट है इसका फ़ायदा क्या है, हमने वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की तो बात की कि ये इसकी जो मार्किंग है वो आसान होती है, लेकिन जो ऐसे टाइप टेस्ट है फिर ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला है दे कैन मैयर कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम विच कांट बी मैयर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यानी इसमें हम कम्प्लेक्स जो है ना लर्निंग आउटकम मैयर कर सकते हैं कि इसमें हम शख्स की एबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि उसकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है, उस शख्स का वो दिमाग में कैसे चीज़ों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करता है, कैसे उसको वो स्ट्रक्चर करके लिखेगा। तो यानी बहुत सी चीज़ें हम एक ही साथ मेजर कर रहे होते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट में मेजर कर सकते हैं। 29 है रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व बाय द टीचर इज। एक्टिव जो टीचर स्टूडेंट को क्लास में ऑब्जर्व कर रहे होता है और जो एक्टिव बिहेवियर टीचर स्टूडेंट को देख रहा होता है उसे कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 है टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम। कौन सा टेस्ट है जो क्लासरूम में बहुत पॉपुलर है, तो उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। 31 है फ्रिक्वेंटली यूज टूल फॉर समेटिव वैल्यूएशन। समेटिव वैल्यूएशन को मेजर करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेस्ट यूज़ करते हैं ना कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन, तो इसको टेस्ट यूज़ करते हैं हम समेटिव वैल्यूएशन के लिए। 32 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है कि जो हम किसी ख़ास क्राइटेरिया पे देख रहे होते हैं। यानी अगर मेरे पास क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें से 40 के 40 अगर वो कहते हैं कि उनको न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, तो वो जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो क्राइटेरियन रेफरेंस बेस पे कर रहा हूँ। जब हम एक दूसरे का इंडिविजुअल का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो तब हम कहते हैं इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। और जब हम ओवरऑल किसी एक क्राइटेरिया पे फिक्स पे चीज़ों को ले रहे होते हैं, तो जैसे आप पुलिस में भर्ती के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि 5 फुट 6 इंच कद रिक्वायर है, ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। जिस बंदे का कद 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा होगा वो सारे ही कैपेबल होंगे भर्ती होने के लिए। तो ये क्राइटेरिया हो गया, यानी एक लिमिट लगा दी कि उसके ऊपर। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ऐसा होता है, टेस्ट होता है। तो इसकी मिसाल हमारे सामने है। अस्टियड कैन स्टेट न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अस्टियड जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ बता सकता है। अब दूसरा 2 बंदे 4 बंदे और भी बता सकते हैं। तो हमने तो सिर्फ एक क्राइटेरिया सेट किया था और कुछ क्राइटेरिया पे जो पूरा आ गया वो बैठ जाएगा वो उससे। अब
अहमद गाट द हाईएस्ट स्कोर, बी ऑप्शन में। तो ये हाईएस्ट स्कोर ही तो किसी का कंपैरिजन हो रहा है ना कि किससे हाई, किस बंदे से हाई लिए हैं क्लास में, इंडिविजुअल का आपस में। दाऊद जी आर स्कोर इज 350। अब दाऊद के इतने स्कोर हैं तो इट मीन और के भी स्कोर हैं, तो हम स्कोरों के मुताबिक। रिमशा परसेंटाइल इन मैथ टेस्ट, रिमशा के 35 हैं ये भी। तो यानी वो चीज़ें जो हम उनका इंडिविजुअल देख रहे होते हैं तो उसके मुताबिक देख रहे होते हैं। 33 क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेसिंग करेक्शन। देखिए गेसिंग करेक्शन फार्मूला जो है ना वो है R - W बटा N - 1। इसे याद कर लें, सी ऑप्शन। R राइट, W रॉन्ग, N जो है ना वो नंबर ऑफ जो उसके ऑप्शन होंगे -1, तो R - W बटा N - 1 ही होगा। 34 है द सबमिटिव वैल्यूएशन इज। सबमिटिव वैल्यूएशन कौन सी है, उसमें डायग्नोज करते हैं, उसमें हम जजमेंट करते हैं, कंटिन्यूस या ऑनगोइंग। तो सर्टिफाइंग जजमेंट यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि हम इस जजमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। 35 द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं कि ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो उसे रेंज कहते हैं। यानी मीन वो होता है ना जिसमें हम एवरेज देख रहे होते हैं, मूड वो होता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा हाई है, रेंज में हम हाई से लो यानी रेंज देख रहे हैं कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू जाती है। और कर्टाइल वो होती है कि जिसमें हम डाटा को या चीज़ों को या स्कोर को 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी एक ख़ास इंटरवल के बाद जो जैसे फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, डी कहते हैं कि कितनी दफ़ा कौन सा स्कोर क्लास में आया है। यानी मैंने पेपर लिया है क्लास से, तो जो मैं कहता हूँ जी कि 60 स्कोर जो है ना वो मैक्सिमम बच्चों ने 60 स्कोर हासिल किया है, तो ये वाला जो है ना ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इंटरवल हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 क्वेश्चन है अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की उसे बोलते हैं स्टेम, और जो उसका जो है ना वो ऑप्शन होते हैं उसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर। 38 क्वेश्चन है इन अ नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट विच एटम इज बेस्ट। नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट में कौन सा एटम जो है ना वो बेस्ट होगा, हुज। तो एटम डिफिकल्टी नियर 0, डिफिकल्टी नियर, तो एटम डिफिकल्टी इज नियर 50। मैंने पहले आपको बताया था कि जिसकी जो डिफिकल्टी लेवल 50 होगा ना तो वो बेस्ट एटम होगा, और मतलब और 30 से 70 हमने कहा था एक्सेप्टेबल है, ठीक है काम चल जाता है। 50 वाला बेस्ट होगा, 70 से ऊपर वाला आसान होगा, 30 से नीचे वाला मुश्किल होगा। 39 क्वेश्चन है विच क्वेश्चन हैव इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। किस में जो है ना मार्किंग की ऑब्जेक्टिविटी है जो है वो उसमें इजाफा हो रहा होता है, तो वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हमारी जो मकसद है ना जो मार्किंग का वो हमारा अचीव हो रहा होता है, यानी हम उसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, वो रिलायबल होती है, तो डी ऑप्शन वो ठीक होगा। 39 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, कल हम दूसरे पार्ट इसका करेंगे और बाकी MCQs करेंगे। अपनी राय का इज़हार कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।